नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं एसकेएस न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। सिटी सेंटर में पेट्रोल पंप पर चली गोली। पुरानी रंजिश के चलते पंप संचालक ने चलाई गोली। रजिस्ट्रार ऑफिस में कूट रचित दस्तावेजों से हुई 20 बीघा जमीन की रजिस्ट्री। महिला समेत दर्जन भर लोग नामजद। किले से संदिग्ध हालातों में गिरी युवती की हुई पहचान। उपनगर मुरार थाना क्षेत्र के शंकरपुरी की रहने वाली थी युवती। गुरु शिष्य परंपरा को शिक्षक ने किया तार-तार। अपनी छात्रा से की अश्लील बातें। ग्वालियर के कलेक्ट्रेट के नजदीक पेट्रोल पंप पर विवाद के बाद फायरिंग का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने फायरिंग करने वाले पंप संचालक को हिरासत में ले लिया। झगड़े का कारण पैसे के लेन देन का विवाद बताया गया है। मामला यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र का है। प्रमोद शर्मा का कलेक्ट्रेट के पास पेट्रोल पंप है। उसका भूपेंद्र सिंह उर्फ भूरा गुर्जर से किसी जमीन के पैसे को लेकर विवाद चल रहा था। बुधवार रात को भूपेंद्र जब पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो दोनों में झगड़ा हो गया। इसके बाद पंप संचालक प्रमोद शर्मा ने अपनी लाइसेंसी राइफल से फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंप संचालक प्रमोद शर्मा को हिरासत में लेकर उसकी लाइसेंसी बंदूक को जब्त कर लिया। फरियादी और आरोपी के बीच में एक जमीन को बेचने के बाद लेन देन का विवाद है। कल मुखर्जी पेट्रोल पंप के पास में एक व्यक्ति है प्रमोद शर्मा, उन्होंने गोलीबारी करी, हवाई फायर किया है। इस तरीके की शिकायत लेकर के भूरा गुर्जर नाम का व्यक्ति थाना विश्वविद्यालय आए थे। जब थाना विश्वविद्यालय के स्टाफ वहां पर पहुंचा तो घटना को सही तस्दीक पाया और प्रमोद शर्मा को मौके से गिरफ्तार किया गया। उसकी गाड़ी को जब्त किया गया और उसकी लाइसेंस बंदूक थी 315 इससे उसने फायर किया है, उसको भी जब्त किया गया है। और इसमें अभी 125 296 BNS में कार्रवाई की गई है। अभी आरोपी को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई विवेचना में की जा रही है। कुछ जो उनका आपस में जो विवाद हुआ था वो कुछ पैसों के लेन देन की बात को लेकर हुआ था, जो कि फरियादी का बताना है। उसी के बाद पर उन्होंने हवाई फायर किया था। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 20 बीघा कृषि भूमि बेचने का मामला सामने आया है। जमीन की वास्तविक मालकिन की शिकायत पर विश्वविद्यालय पुलिस ने महिला सहित 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के शारदा विहार कॉलोनी में राम लखन सेंगर रहते हैं। उन्होंने कुछ सालों पहले अपनी पत्नी सुधा सेंगर के नाम से घाटीगांव तहसील के बनहेरी में 20 बीघा जमीन खरीदी थी। उनकी जमीन के कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर रजिस्ट्रार कार्यालय में उनकी जमीन बेच दी गई। इसके लिए एक महिला को भी सुधा सिंह बनाकर पेश किया गया। जब डॉक्टर सेंगर को इसका पता लगा तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर 420 सहित अन्य आपराधिक धाराओं में जितेंद्र सिंह, उपेंद्र रावत, हेमंत रावत, मंगल सिंह रावत, छत्रपाल रावत, शैलेंद्र शर्मा, हाकिम सिंह रावत, वीरेंद्र सिंह, अरविंद सिंह रावत, दिनेश सिंह, किरण बाई और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये शारदा विहार की रहने वाली एक महिला है जिनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था, उसकी जांच हुई। जब उसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि बनेरी घाटीगांव उनकी कृषि भूमि थी लगभग 20 बीघा, जिसको एक महिला का इस्तेमाल करके 10-12 लोगों ने जमीन ये अपने नाम करा ली है। उसी बात पर से थाना विश्वविद्यालय में 420, 467, 68, 471 में एक कायमी की गई है, जिसमें अभी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। साक्ष्य एकत्रित करने के बाद विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बुधवार की शाम संदिग्ध परिस्थितियों में किले से गिरी युवती की मौत के इस मामले में उसकी देर रात पहचान हो सकी। युवती शीतल श्रीवास्तव थी जो मुरार के शंकरपुरी इलाके में रहती थी। परिजनों ने बताया कि वह कई दिनों से डिप्रेशन में चल रही थी। किला तलहटी में बुधवार शाम के वक्त एक छात्रा की लाश मिली थी। मृतका की पहचान 27 साल की शीतल श्रीवास्तव के रूप में हुई है, जो मुरार थाना क्षेत्र के शंकरपुरी इलाके की रहने वाली है। मृतका शीतल की ग्वालियर थाना के गोलतांज का मोहल्ला क्षेत्र में किले से गिरने से मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक शीतल मानसिक रूप से परेशान थी। प्रारंभिक तौर पर पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों से पूछताछ के साथ साथ जांच पड़ताल के बाद ही मृतक शीतल की मौत की सही वजह सामने आएगी।
देखिए, थाना किलागेट क्षेत्र में एक घटना कल सामने आई थी। इसमें एक महिला लड़की है जिसने किले से कूदकर आत्महत्या करने का प्रथम दृष्टया मामला सामने आया था। इसमें जो मृतका हैं इनकी पहचान हो गई है। ये शीतल श्रीवास्तव हैं। ये मानसिक रूप से कमज़ोर थी, ऐसा उनके परिजनों द्वारा, आसपास के लोगों द्वारा बताया गया है। इसमें पुलिस द्वारा डेड बॉडी को पीएम कराने हेतु भेजा गया है। इसमें हमने मर्ग कायम किया है। मर्ग जाँच में हम इसमें सभी एंगल से इसकी जांच करेंगे। इसमें हमें जो भी तथ्य और साक्ष्य मिलेंगे उस आधार पर इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। देखिए, अभी प्रथम दृष्टया यही पता चला है कि मानसिक रूप से कमज़ोर थी। पहले भी उन्होंने ऐसा अटेम्प्ट किया है। फिर भी पुलिस इसमें सभी एंगल से जांच करेगी। क्या कारण हो सकता है, किसी ने धक्का दिया है या मर्डर भी हो सकता है। सभी एंगल में जांच कर आगामी कार्रवाई करेंगे। गुरु शिष्य परंपरा को तार तार करते हुए इस शिक्षक ने अपनी गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है। इस कलयुगी शिक्षक ने अपनी छात्रा से न सिर्फ अश्लील बातें की, बल्कि उसे फोन पर भी मैसेज किए। शिक्षक के खिलाफ अब छेड़खानी और पास्को एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पड़ाव पुलिस का कहना है कि मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। बयान लेने के बाद शिक्षक की गिरफ्तारी भी की जाएगी। दरअसल गांधी रोड पर स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के शिक्षक आर के मीणा पर छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। मीणा स्कूल में भूगोल पढ़ाते हैं। 17 साल की छात्रा 11वीं में पढ़ती है। कई दिनों से शिक्षक आर के मीणा उसके साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं। उसने पुलिस को कुछ रिकॉर्डिंग भी दी है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। छात्रा का आरोप है कि शिक्षक ने उसके साथ ऐसी बातें की जिससे उसका सम्मान आहत हुआ है। वह रोज ही छात्रा से अश्लील बातें करते थे और उसे बदनाम करने की कोशिश करते थे। छात्रा ने अपने परिजनों के साथ स्कूल के प्रबंधन को भी शिकायत की थी, लेकिन प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद छात्रा ने परिजनों के साथ पड़ाव थाने में आरोपी शिक्षक आर के मीणा की शिकायत की। अब पड़ाव पुलिस ने इस शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, एक मामला सामने आया था। एक केंद्रीय विद्यालय में एक छात्रा पढ़ती हैं जो 17 वर्षीय हैं और ये अपने पिता के साथ आई थी। इनका कहना था कि इनके स्कूल में एक शिक्षक हैं जिन्होंने इनके साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मोबाइल पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जो किसी भी लड़की या महिला जिनका जो है लज्जा भंग करने संबंधित है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चूँकि आपराधिक श्रेणी में आता है, अतः इन्होंने पीड़ित ने अपनी थाना आकर अपने परिजनों के साथ रिपोर्ट की थी। इनको मैंने भी सुना था। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अभी हम इसमें तथ्यों और साक्ष्यों की ओर जांच कर रहे हैं। विवेचना में चूँकि मामला है, आरोपी को हम पूछताछ करेंगे। उपरांत इसमें हमें जो भी और तथ्य और साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। छात्रा ने बताया सर कि लगातार बदनाम कर रहा था असली है। जी, इसमें छात्रा द्वारा जो बताया गया है उसमें उसी के आधार पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वो थोड़ा शील भंग करने संबंधी इस प्रकार के उन्होंने जो बातचीत बोली है, उसमें मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी छात्रा ने पेश की थी। तो रिकॉर्डिंग के आधार पर ही हमने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है। इसमें विवेचना कर रहे हैं, जो भी तथ्य मिलेंगे आगामी कार्रवाई करेंगे। शहर की बेहद व्यस्त दानावली में एक बार कारोबारी के घर आधी रात के बाद 3 बदमाशों ने न उनकी दुकान और घर पर पथराव किया, बल्कि धमकी भी दी कि उन्होंने झगड़े के मामले में राजीनामा नहीं किया तो कारोबारी को गोली मार दी जाएगी। दानावली में ओमजी फैली वालों की दुकान नीचे है, ऊपर उनका आवास है। बीती रात 3 बदमाश उनके घर पहुंचे। यह तीनों ही मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ग्वालियर के सिंधिया नगर मरगट वाली पहाड़ी पर रहने वाले कालीचरण और उनकी पत्नी पूनम जोशी ने अपने घर पर हुए हमले और लूट को लेकर पुलिस से गुहार लगाई है। पुलिस ने साधारण मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन लूट की धाराओं के तहत कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उनके घर से हजारों की नकदी और कुछ गहने भी अलमारी से लूटे गए हैं। दरअसल कुशवा मोहल्ले में कालीचरण जोशी और उनकी पत्नी रहते हैं। उन्होंने अपनी बेटी शिवानी की शादी भितरवाड़ तहसील के चिटौली में 22 फरवरी 2023 को की थी, लेकिन शादी के बाद से ही उनकी बेटी को पति मूर्ति उर्फ कपिल, सास उर्मिला, ससुर विनोद, जेठ मनोज लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते उनकी बेटी की 4 महीने पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। कालीचरण जोशी का आरोप है कि उनकी बेटी की ससुराल में हत्या हुई है। अब यह लोग उन पर गवाही से मुकरने का दबाव बना रहे हैं, जबकि जोशी दंपत्ति अपनी बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं। इसी के चलते विकास और ससुरालियों ने बीते रोज उनके घर पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। अलमारी में रखे 9,000 और कुछ सोने चांदी के जेवर भी ले गए, लेकिन विश्वविद्यालय पुलिस ने सिर्फ मारपीट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि लूट का आरोप जोशी दंपत्ति झूठा लगा रहे हैं।
न्यायपालिका में एक बार फिर अंतर्द्वंद सामने आया है। पन्ना के प्रधान जिला न्यायाधीश राजाराम भारती को हाईकोर्ट की फुल बेंच ने शिकायतों के चलते रिटायरमेंट के 11 दिन पहले सस्पेंड कर दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने आरटीआई के तहत सुप्रीम कोर्ट में कारण बताने की गुहार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रिटायरमेंट के ठीक पहले आखिरी ओवर में छक्के मारने जैसी बातें दुर्भाग्यपूर्ण है। भारती के खिलाफ पूर्व में आई शिकायतों की जांच कराई गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। अब उन्हें हाईकोर्ट के समक्ष ही अपना अभ्यावेदन पेश करने की सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी है। आवारा पशु अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। उपनगर बुरार के बारादरी चौराहे पर उस समय देर शाम अफरा तफरी मच गई जब दो सांड अचानक एक दूसरे पर आक्रामक हो गए। दोनों करीब 10 मिनट तक आपस में भिड़ते रहे। इस दौरान सड़क पर खड़े हाथ ठेले वाहन सभी उनकी लड़ाई की चपेट में आ गए, जिससे वाहनों को नुकसान हुआ। बाद में लोगों ने किसी तरह इस सांडों के ऊपर ठंडा पानी डाला और उन्हें अलग अलग किया। वहां मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।